अब्दुल भाई थोड़ा और ये हमारी सोसाइटी से तीसरा और बाकी आपके ग्रामीण है और कुछ हमारे और सदस्य भी। आप लोग जो भी लोग हैं आ जाइए अंदर। अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी बात है। काफी समय लोगों ने दिया और काफी संख्या में लोग थे। अभी कुछ जाने लगे, लोगों को महसूस हुआ कि हम रहे थे और उनको महसूस हुआ मैं शायद ना आए इस वजह से। लेकिन अभी मान के लगे फिर भी अभी संख्या पर्याप्त है, काफी लोग आए हैं। हम चाहते हैं कि एक वृक्षारोपण से शुरुआत होगी और 10-15 वृक्ष जो गड्ढे खोदे गए हैं वहां लगाए जाएंगे। और फिर जो लोगों की इच्छा है कि हम एक फला वृक्ष अपने घर पे लगाएंगे अपनी जगह पे, तो उनको हमने नोट कर लिया है, उनका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, उनको एक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपके वन विभाग से। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम होना है और हम स्वागत करते हैं अपने वन विभाग के अधिकारी सुनील गौड़ जी का। और हम चाहेंगे कि आप इतना समय निकाल के आए हैं तो आप लोग इनका स्वागत करें तालियों से। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम चाहेंगे कि एक पौधे के सम्मान के रूप में गतिविधि से चाहेंगे कि आपको एक पौधा भेंट करें। तालियां हो जाए। हालांकि साथ में हम उद्यान विभाग का एक पौधा देना चाहेंगे जो हम बस्ती उद्यान विभाग से लाए थे। ये पौधा 2 पौधे आप ले जाएंगे हमारी ओर से और बाकी पौधे लगाएंगे। और लोग जो लोग बाहर हो 5-10 मिनट लोग बुलवा देंगे। हाँ, एक बार आ जाए, एक बार आ जाए, बता दिया जाए सभी लोग जो लोग भी बाहर हो आ जाएंगे 5 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कि जागरूकता फैलाना। आज आप लोग इतनी व्यस्तता के बाद भी आप लोगों ने तो यहाँ पे समय दिया है। वो समय कहीं व्यस्तता के बीच समय आप निकाल के आए हैं, कहीं ना कहीं गौरवपूर्ण की बात है कि आप लोग पर्यावरण के प्रति कहीं ना कहीं अग्रसर हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से अपना नाम नोट कराया है, आप लोगों को पौधा मिलेगा। कहीं ना कहीं उत्सुकता है, बिना उत्सुकता के आप लोग यहाँ आए नहीं हैं। बाकी यहाँ से कुछ यहाँ गड्ढे भी खोद दिए गए हैं, आप लोग भी उस गड्ढे में वृक्ष लगाइएगा, उसकी रखवाली भी करना कहीं हमारी आवाज़ की भी जरूरत है। और हम यही उम्मीद आप लोगों से करते हैं कि आप लोग जो भी यहाँ से पौधा लेके जाए उसको लगाएं, उसकी देख रेख करें। हमारे लिए बहुत ही जरूरत की चीजें हैं। कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि जीवन यापन के लिए बिना इसके संभव नहीं है जीवन यापन। यहाँ तक कहा जाए कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, कम से कम शब्द में अगर बताया जाए। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि हर वर्ष की बात जैसे वृक्षारोपण किया जा रहा है, इस बार भी किया जा रहा है, आने वाले दिनों में इससे बेहतर किया जाएगा। कोशिश यही है। बाकी इस सोसाइटी के जितने भी लोग आए हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये चीज हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई कर भी नहीं रहा, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए मैं बधाई दूंगा। जो बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था है। हम उसकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे 5 पंचायतों में जो आप पोस्टर पे देख रहे होंगे, सोनबरसा, शेखपुरा, बर्री, ये 5 पंचायतों में हम लक्ष्य रखे थे कि 1100 पौधे लगाएंगे।
जिसका शुभारंभ कल से शुरू किया गया है 5 जुलाई से, जो पंचायत भवन पढ़ने पे शुरू हुआ था। और आज उसी की अगली कड़ी में हम वन विभाग की ओर से, वन विभाग के सहयोग से उस कड़ी को और बढ़ा रहे हैं। 1100 पौधों जो हम 1100 पौधे लगा चुके हैं, उसके अतिरिक्त हम वन विभाग के सहयोग से और भी पौधे लगा रहे हैं। हम चाहते हैं आप लोग इसमें सहयोग करें ताकि हम बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को अच्छा बनाएं। और हम चाहेंगे कि हमारे वन विभाग के अधिकारी श्री SK गौड़ जी आप लोगों को संबोधित करें, आप लोगों से 2 बात करें और उसके बाद वृक्षारोपण कराएं। धन्यवाद सर, हम आपने यह जो कार्य कर रहे हैं आप वृक्षारोपण का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास की सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप जो भी लोग हैं। वृक्षारोपण बहुत ही नेक कार्य है। पैसा देगा आपको, कुछ ना कुछ वो देगा, उसकी आयु पूरी हो जाएगी तब आप उसका निजी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको एक वृक्ष अपने माँ के नाम पर, अपने बेटे के नाम पर, जिस किसी के भी नाम पर, कहा तो गया है कि एक वृक्ष, प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष अपने माँ के नाम पे लगाएगा, ठीक है। तो आप लोग आज यहाँ से जाएंगे, मेन सोसाइटी का क्या काम है, आप इतनी तरह से जागरूकता फैला रहे हैं, इसके लिए इनको धन्यवाद दिया जा रहा है। इनका काम है जागरूकता फैलाना। यह 4 गांव में आज इन्होंने किया है। 4 गांव से हम आप 40 लोगों को बता रहे हैं। आप 40 लोग किसी और जगह जाएंगे तो आप अपने घरों में भी बताएंगे, तो हो सके 40 और लोग लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा आवरण, जो हमारे अगल बगल का आवरण है, पर्यावरण, हमारे बगल में जो होता है, हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण हमारा बहुत ही ठीक रहेगा, पर्यावरण दूषित नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले आप लोग कोरोना जैसी बीमारी को देख रहे थे, क्या चाहिए, हर जगह ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम रहा है। मैक्सिमम लोग हमारे हर गांव में जितने लोग भी बैठे हों, गांव में किसी के नातेदारी रिश्तेदारी में कहीं भी कुछ ना कुछ घटना जरूर घटी होगी और लोग यही सोचेंगे कि ऑक्सीजन उनका कम हो गया। क्यों हुआ? ऑक्सीजन आज हमारे यहाँ बहुत कम हो गया है, ऑक्सीजन बहुत कम है। पेड़ पौधे, जनसंख्या बढ़ रही है। इसी गांव में देखिए, जिस गांव में आप लोग रह रहे होंगे, वहाँ पे पहले बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ झकाड़ी, बाग बगीचा रहा करता होता, लोग जाने से डरते होंगे। लेकिन अब क्या है, वहाँ से जनसंख्या होने के नाते, जनसंख्या बढ़ने के नाते वो सब खत्म हो रहा है, बगीचा खत्म हो रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको फिर से शुरुआत करनी है, हमको बागीचा लगाना है, हमको पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि उस पेड़ पौधे का जो ऑक्सीजन है, कुछ लाभ ऐसा होता है ना जो लाभ दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, आपको खांसी जुकाम बुखार हुआ है तो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, वो आपको दिख रहा है कि वो आपको दवा दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन पेड़ जो हमको दे रहा है वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन महसूस करना चाहिए कि पेड़ ने हमको दिया। पेड़ का फल तो दिख रहा है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बेकार का पेड़ है, पीपल क्या जरूरत है इसको, हमको फल फूल दे नहीं रहा है। लेकिन पीपल हमको ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो हमको शुद्ध वातावरण दे रहा है, शुद्ध वायु दे रहा है, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो आप जाने कि कुछ लाभ ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, जो पेड़ पौधे से मिलते हैं, ठीक है। हमारी काली हो जा रही है, लोग सोचते हैं कैसे हो रहा है। आप लोग जानते हैं कैसे हो रहा है? जो जितनी बीमारियां होती हैं, हमारे यहाँ ऊपर वायुमंडल में ओजोन परत है, ओजोन परत जिसको कहते हैं, ओजोन परत में अब क्या है, जगह जगह स्पॉट पड़ गया है, जगह जगह धब्बा हो गया है। धब्बा हो गया, वो का काम क्या है भाई, हम हो सके जो पढ़ने वाले लड़के हों जान रहे हो, लेकिन आप लोग भी जानिए, वहाँ से जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें, वो डायरेक्ट अगर शरीर पर पड़ेंगी, शरीर जल जाएगा, झुलस जाएगा, शरीर पे जो है कि तमाम बीमारियां हो जाएंगी। ओजोन परत हमारा खराब होता जा रहा है केवल वायु के नाते, उस पर ब्लैक स्पॉटेड पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमको पर्यावरण अपना शुद्ध करना है। यह तभी संभव हो पाएगा, कोई एक आदमी नहीं लगा पाएगा, हर व्यक्ति को इसमें आगे आना पड़ेगा। हर व्यक्ति एक पेड़ जाके लगाएगा और लगाने के साथ साथ से उसकी सुरक्षा करने का दृढ़ निश्चय लेगा, ठीक है। तो आज हम आप लोग से मंच के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, जितने लोग आए हैं, आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो दृढ़ निश्चय करके निकलेंगे
कि हम एक पेड़ लगाएंगे और उसके बड़े होने तक उसकी सेवा करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, ताकि वो हमको बड़ा होने के बाद ये ऑक्सीजन देगा। ऐसा नहीं कि हमने लगा दिया उसके बाद उसको छोड़ दिया, हम उसको देखने ही नहीं गए। आप जैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, जैसे बच्चे अपने माँ की देखभाल करते हैं, जैसे बुजुर्ग, आप अपने घर के सदस्य, इसमें भी जान है, आप घर के सदस्य की तरह इसको देखिए और इसकी सेवा करिए, और इसके बड़े होने पर आपको तमाम लाभ, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों लाभ इसको मिलेगा। ठीक, तो हम यहाँ आप लोगों से यही वादा चाहते हैं कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर आप सब लगाएंगे। पेड़ नहीं मिलेगा जिसको, वो हमसे संपर्क कर सकता है। ग्राम प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी तमाम सरकार निःशुल्क पौधे बांट रही है। सरकार कृषि विभाग में निःशुल्क पौधे बांटे जा रहे हैं। जितनी जगह है आप लगा लीजिए, निःशुल्क पौधा आपको मिलेगा। यह वन विभाग की तरफ से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। जो भी लगाना चाहेगा पेड़ जो है कि उसको निःशुल्क पौधा मिलेगा। आप सब लगा करके और हरियाली को बढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद। मैं इसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ इस सोसाइटी के और इस कार्यक्रम के आयोजक जो भी लोग हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। इन्होंने इतनी मेहनत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको मैं आश्वस्त करता हूँ, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई भी सहयोग होगा, आप मेरे पर संपर्क करेंगे, तुरंत आपको सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। आप